अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक और टॉपिक आज हम पढ़ने जा रही है। वो टॉपिक है द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट इज इम्पैक्ट। द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। जैसे पहले से इंट्रोडक्शन से हमने स्टार्ट किया था कि ये जो प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, एवोल्यूशन ऑफ द प्रिंट चाइना से हुआ, फिर जापान से स्प्रेड हुआ और जापान से फिर ये यूरोप पहुंच गया। और फिर इस प्रिंट के आने से कि इससे क्या इम्पैक्ट्स पड़े हमारे कल्चर पे, हमारी सोसाइटी पे, तो जो हमारी हैबिट्स है तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा इस प्रिंट रेवोल्यूशन से। सबसे पहले कि इससे पहले जो टॉपिक में हमने पढ़ा था प्रिंट रेवोल्यूशन मीन्स ये चेंज आई थी, मैकेनिकल सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। और किसके बाद ये इंट्रोड्यूस हुआ? हैंड प्रिंटिंग सिस्टम के बाद। हैंड प्रिंटिंग सिस्टम में टाइम बहुत लगता था, लेकिन इसमें उतना टाइम नहीं लगता है कि इसमें नंबर ऑफ कॉपीज विद इन सेकंड्स में हम निकालते हैं, प्रिंट देते हैं। तो उससे क्या हुआ? उससे जो आज हम देखते हैं कि नीड ऑफ द स्टूडेंट्स या ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, जिसकी भी है वो इंटरेस्टेड होता है कि मुझे प्रिंटेड मटेरियल चाहिए, तो उसको इजीली अवेलेबल होता है। किसकी वजह से? ये प्रिंट रेवोल्यूशन की वजह से, प्रिंटिंग प्रेस की वजह से। इस प्रिंट रेवोल्यूशन से सबसे पहला जो हम देखेंगे ना इम्पैक्ट है वो ए न्यू रीडिंग पब्लिक, ए न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज हुआ, यानी कि इमर्जेड। किसकी वजह से? प्रिंटिंग प्रेस की वजह से एक नया रीडिंग पब्लिक इमर्ज हुआ, प्रिंटिंग प्रेस की वजह से। और इस प्रिंटिंग प्रेस की वजह से क्या हुआ? फ्लडेड ऑफ बुक्स, फ्लडेड ऑफ प्रिंटेड मटेरियल। जो हमारा प्रिंटेड मटेरियल है आज, या जैसे हम देखते हैं प्रिंट रेवोल्यूशन से जो मटेरियल है, प्रिंटेड मटेरियल, वो बहुत ही काफी तादाद में अवेलेबल अब हुआ। तो उससे क्या हुआ? अब मार्केट में बहुत तादाद में बुक्स अवेलेबल है, खाली बुक्स नहीं, बहुत सारी प्रिंटेड मटेरियल अवेलेबल है। और सबसे पहले अगर हम देखेंगे ये जो रीडिंग पब्लिक है, ये ऐसा पब्लिक नहीं था, लेकिन ये इस प्रिंट की वजह से, प्रिंटिंग प्रेस की वजह से अब नया जो रीडिंग पब्लिक इमर्ज हुआ वो इस प्रिंटेड प्रेस की वजह से। सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि इस प्रिंटेड प्रेस से क्या होता था, वहां पे ओरल कल्चर होता था। क्या? ओरल कल्चर। और ओरल कल्चर उस वक्त था जब मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे, या जब हम देखते वुड ब्लॉक सिस्टम था और ये प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तो ओरली जो स्टोरीज है वो ट्रांसफर किया जाता था एक इंसान से दूसरे इंसान। क्योंकि उस वक्त लिटरेसी रेट नहीं थी, और उस वक्त लिटरेसी रेट क्यों नहीं थी? क्योंकि ये जो बुक्स है वो काफी तादाद में अवेलेबल नहीं थे इस सोसाइटी में। तो फिर जब ये प्रिंट रेवोल्यूशन आया तो उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से ये जो रीडिंग पब्लिक इमर्ज हुआ, रीडिंग पब्लिक इमर्ज होने से जो ये ओरल कल्चर था ये रीडिंग कल्चर में चेंज हुआ। किसमें? रीडिंग कल्चर में। इट मीन्स कि आप जो ये प्रिंटेड मटेरियल अवेलेबल हुआ, तो उस अवेलेबल होने से कि ज्यादा लोग इंटरेस्ट हुए कि नहीं हम भी पढ़ेंगे। और फिर ये ओरली पहले एक से दूसरे तक टेल्स, या ये फोक टेल्स होते थे, या बैलेड्स होते थे, या स्टोरीज होते थे, या किसी किस्म की नॉलेज होती थी, वो ऐसे ही ओरली ट्रांसफर किया जाता था फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। या एक इंसान एक ग्रुप में पढ़ा लिखा होता था, वही वो पढ़ता था और बाकी उसको
सुनते थे। और पहले ओरल कल्चर, फिर वो हेयरिंग कल्चर, हेयरिंग कल्चर से वो रीडिंग कल्चर। अब यहाँ पर ऊपर ही मैंने लिखा एक न्यू रीडिंग पब्लिक इमरेज हुआ, लेकिन पहले कौन सा था? ओरल कल्चर। अब किसमें? रीडिंग कल्चर। किसकी वजह से? इस प्रिंट रेवोल्यूशन की वजह से। इस प्रिंट रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ? जो पहले कॉस्टली बुक्स होते थे, या जो पहले बहुत टाइम लगता था बुक्स को प्रिंट करने में, लेकिन अब उतना टाइम नहीं लगता। अब ये जो बुक्स है या प्रिंटेड मटेरियल है वो एक्सपेंसिव नहीं है, अब वो चीप है। तो उस चीप होने से कि आप जो लोग हैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें हम भी पढ़ेंगे। तो फिर क्या हुआ? ये जो गैदरिंग्स में होते थे ऑरली ट्रांसमिट किया जाता था, लेकिन अब रीडिंग हर जगह, अब लिटरेसी रेट जो है वो इंक्रीज हो गई। कहां? यूरोप में। और यहाँ पर हमें एक ही चीज याद रखना है कि ओरल कल्चर किस में चेंज हुआ? रीडिंग कल्चर में। और इस ओरल कल्चर में क्या क्या उनको सुनाया जाता था? जैसे अगर हम देखेंगे उस वक्त जो रिलीजियस बुक्स थी, जैसे उसमें अगर हम देखेंगे बाइबल की बात करेंगे, तो उस बाइबल में जो भी लिखा था उसको ओरली बाकी लोगों तक पहुंचाया जाता था। उसके बाद हम देखते हैं कि पॉपुलर बैलेड्स वर इंक्लूडेड, उसके बाद शॉर्ट स्टोरीज जो है वो उनको ओरली सुनाया जाता था, और जो बाकी लोग हैं वो सुनते थे क्योंकि उस वक्त लिटरेसी रेट नहीं थी। और फॉक टेल्स भी उसमें इंक्लूड होते थे। फिर जो बुक्स होते थे उनको नया डिजाइन दिया गया ताकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे वो पिक्चर्स देखते हैं, और पिक्चर्स को डिजाइन किया गया किस पे? पेपर्स पे। फिर उससे क्या हुआ? दीज वर देन संग, और उसके बाद उनको संग किया जाता था, रिसाइट किया जाता था गैदरिंग्स में, इन विलेजेस में। और विलेजेस में कहीं कहीं पे लोग जमा होते थे, फिर वहीं पर इसको रिसाइट किया जाता था। और उसके बाद हम देखते हैं एक और चीज इसमें कि हम देखते हैं कि इसमें दो चीजें हम देखेंगे और पढ़ेंगे। इस प्रिंट रेवोल्यूशन से क्या इंपैक्ट पड़ा, और कुछ को डाउट हुआ। क्या हुआ? डाउट कि नहीं इससे इररिलीजियस नॉलेज स्प्रेड हो जाएगी, कि अगर ऐसे ही बोला जाएगा कि नहीं हर एक के पास ये फ्रीडम है, राइट है कि नहीं मुझे प्रिंट देना है, मुझे ऐसे ही प्रिंटेड मटेरियल को तैयार करना है, तो फिर उनको क्या हुआ? उनको बाकियों को प्रॉब्लम हो गई कि नहीं आप इसी यानी कि अथॉरिटी के बगैर ही अगर लोग प्रिंट करने लगेंगे कोई भी नॉलेज, वो उसमें अपना भी कुछ लिख देंगे तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। या हम देखते हैं जो मोनार्कीज होते थे, एलिट्स होते थे, या हम देखते हैं अथॉरिटीज होते थे, उनको लग रहा था शायद अगर ये प्रिंट देना स्टार्ट हो गया तो लोगों को पता चलेगा हमारे बारे में, हमारे जुल्म के बारे में। जैसे आगे हम पढ़े एक जगह फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो जो आया था वो इसी प्रिंट रिवॉल्यूशन की वजह से आया, क्योंकि वहां जो सिस्टम था, वहां जो सोसाइटी थी, वो सोसाइटी डिवाइडेड थी, उसमें 3 एस्टेट्स थे, और जो थर्ड एस्टेट थी उनके पास कोई भी राइट नहीं था, लेकिन वो सबसे पढ़े लिखे थे। और जब प्रिंट देना स्टार्ट हुआ तो सबके पास वो नॉलेज फैलने लगी कि ये जो हमारा मोनार्क है वो हम पर क्या क्या जुल्म करता है, वो खाली अपनी कुर्सी पर बैठता है, वो अपनी जिंदगी गुजारता है, ऐश की जिंदगी गुजारता है, वो हम पे जुल्म करता है। तो इसी वजह से कि कुछ को डाउट होने लगा कि नहीं आप ये हमारे खिलाफ हो जाएंगे और ये क्रिटिसाइज करेंगे, और ये क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे नहीं हमें आपका रूल एक्सेप्ट नहीं है, हम आपको हटाएंगे इस कुर्सी से, ओवरथ्रोन करेंगे। और ये इसका एप्रीहेंशन हुआ था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे एक और चीज इसका हम इम्पैक्ट में देखेंगे कि रेवोल्यूशन क्या है। जैसे एक हम देखते हैं यूरोप में कि उसका नाम था मार्टिन ल्यूथर। इन 1517 में मार्टिन ल्यूथर, जो इसने क्या काम किया? इसने ही रोट 95 थीसिस। क्या इसने 95 ही रोट 95 थीसिस। तो उसने कितने थीसिस को लिखा? 95। किसने? मार्टिन ल्यूथर ने। कहा 1517 में। ये हमें याद रखना है। तो उसने क्या किया? उसने क्रिटिसिज्म किया। किसको? मेनी ऑफ द प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। जो रोमन कैथोलिक चर्च
में जो वो अपने हिसाब से इबादत करते थे, उसने उसको क्रिटिसिज्म किया। और जब उसने क्रिटिसाइज किया तो उसने ये 95 थीसिस में से एक कॉपी ऐसे उसने चर्च के गेट पर लगाई, और गेट पर फिर उसमें लिखा है कि अगर किसी को डिबेट करना है, डिस्कशन करना है कि जो इस चर्च के बारे में या इस रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में या इस रिलीजन के बारे में, वो मेरे साथ डिबेट कर सकता है। मैं बता सकता हूं कि ये कुछ गलत कर रहे हैं, तो उसमें कुछ रिफॉर्मेशन लानी है। तो उस वजह से जो चर्च में पहले जो लोग होते थे वो एक जैसी इबादत कर, लेकिन फिर वो डिवाइड हो गई, डिवीजन चर्च में फिर दो डिवीजन हो गए। और एक डिवीजन वो पहले से जैसे सिस्टम चल रहा था तो उन्होंने उसी को फॉलो किया, लेकिन जो दूसरा डिवीजन था तो उन्होंने उसको प्रोटेस्ट किया, बोला नहीं ये जो मार्टिन ल्यूथर है ये सही बात बता रहा है कि कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस है जो हम गलत कर रहे हैं, तो फिर उस गलत को हमें उसे बाज आना है। फिर उसने क्या काम किया, उसने वहां पर प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, यानी कि इस क्रिटिसिज्म करने से लेड टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन। फिर उससे क्या हुआ, प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन से उसने सबको बोला कि नहीं, अब जो चीजें हम कर रहे थे, जो प्रैक्टिसेस हम कर रहे थे वो हमें नहीं करनी चाहिए। और इसी मार्टिन ल्यूथर ने एक और चीज लिखा, एक और सेंटेंस लिखा। उसने क्या लिखा, प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ, प्रिंटिंग is the ultimate gift of God and the greatest one. ये किसने बताया, ये मार्टिन ल्यूथर ने। अगर कल को ऑब्जेक्टिव आएगा कि वहां पर होगा प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन, और ये किसने लिखा, तो हमें याद रखना है कि ये मार्टिन ल्यूथर ने लिखा है। मार्टिन ल्यूथर ने ये लिखा है, क्या लिखा है, प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। तो ये चीज हमें याद रखना। उसके बाद एक और चीज अगर हम देखेंगे, इस प्रिंट रेवोल्यूशन से क्या हुआ, फिर रिलीजियस डिबेट स्टार्ट होने लगे, और फिर ये जो फियर, किसी को ये डर लगा कि नहीं आप इस प्रिंट देने से, अगर हर एक ये प्रिंट देने लगेगा तो उसमें बहुत सारी ऐसी नॉलेज इंटरप्रेट हो जाएगी, जिससे जो ऑलरेडी जो प्योर नॉलेज है तो उसमें कुछ ऐसा लिखा जाएगा जिससे सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी, जिससे प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो फिर इसमें क्या हुआ, फिर किसी को डिसेंट होने लगा। और जब एक एग्जाम्पल है बुक में कि जैसे एक टॉपिक है प्रिंट एंड डिसेंट, तो उसमें हम देखते हैं कि एक ऐसा बंदा था यूरोप में, फिर उसने ऐसा ही लिखना स्टार्ट किया, और इसने बोला कि नहीं गॉड के बारे में उसने अपने हिसाब से नॉलेज इंटरप्रेट करने की कोशिश की। फिर उसे गवर्नमेंट की तरफ से, यूरोप के उस गवर्नमेंट की तरफ से फिर उसको एक वार्निंग दी गई कि नहीं आप ये मत करो। फिर उसने नहीं माना, फिर आखिरकार उसको एग्जीक्यूट किया गया, उसको फांसी पे लटकाया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर ये जो बुक सेलर्स होते थे या पब्लिशर्स होते थे, फिर उनमें प्रोहिबिशन लाया गया, बोला कि नहीं 1558 के बाद आपको कुछ ऐसा मटेरियल नहीं लिखना चाहिए, पब्लिश नहीं करना चाहिए, और जो मटेरियल सही नहीं होगा जिससे सोसाइटी में डिवीजन हो जाएगा। तो आगे हम एक और टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे द रीडिंग मैनिया। और आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो है द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट इज इम्पैक्ट। इसके कंक्लूजन में अगर हम जाएंगे, आज इस प्रिंट से क्या इम्पैक्ट है, बड़ा आज हमारे पास न्यूज़पेपर जो नॉलेज इजीली एक किसी ने कोई चीज डिस्कवर किया है तो वो हम तक पहुंच जाता है इसी प्रिंट की वजह से। कहीं पर कुछ भी होता है तो वो इंफॉर्मेशन भी हमें जल्दी पहुंच जाते हैं। ट्रेडर्स को कहीं पर जाना है तो वो वहां की इंफॉर्मेशन उसके पास प्रिंटेड बुक, प्रिंटेड मटेरियल होते हैं, जैसे मैप्स हम
हम देखते हैं हम दुनिया की किसी भी स्टेट में जा सकते हैं, लेकिन जाने के लिए हम पहले उसको स्टडी करते हैं, उसका मैप देखते हैं, या अगर हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स को कहीं पर जाना है या ट्रैवलर्स को ट्रैवल करना है, या अगर हम देखते हैं ये जो एक्सप्लोरर्स जो एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं, डिस्कवर करने के लिए जाते हैं, या किसी साइंटिस्ट ने कुछ नया चीज को डिस्कवर किया है, जैसे आज हम देखते हैं पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस है, तो ये इतनी तेजी से पूरी दुनिया में फैल गया इस प्रिंट की वजह से। इसकी क्या क्या हम क्योर कर सकते हैं, इसका कोई इलाज नहीं, लेकिन हम क्या एहतियात कर सकते हैं, ये इस प्रिंट का फायदा है। इसे अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है, इससे लोगों को फायदा मिला है। अगर कहीं पर किसी ने कुछ भी डिस्कवर किया, किसी ने कुछ भी इन्वेंट किया, या किसी का कोई आइडिया होता है, तो वो आइडिया जल्दी पहुंच जाता है कहाँ, पूरी सोसाइटी तक, या गवर्नमेंट को कोई स्कीम लॉन्च करनी है, वो इसी प्रिंट के जरिए से। आज हम देखते हैं सोशल मीडिया, इस सोशल मीडिया के जरिए से, और ये भी इस प्रिंट का एक हिस्सा है। इस प्रिंट सोशल मीडिया की वजह से हमें जो इंफॉर्मेशन वो हमें विद इन सेकंड्स में पहुंच जाते हैं, और ये इस प्रिंट का इम्पैक्ट है। और इसके ये जो एडवांटेजेस भी है किसके, प्रिंट के, तो इससे हमें बहुत फायदा मिला है। किससे, प्रिंट रेवोल्यूशन से, और इसके इम्पैक्ट से, प्रिंटिंग प्रेस की वजह से, और फिर इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन आई। हम देखेंगे आगे और भी हम पढ़ेंगे इसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़े। जो नया चैप्टर, जो नया टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे द रीडिंग मैनुअल। और थैंक यू।